देखते हैं राजस्थान भाजपा कैंडिडेट लिस्ट पर ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट आपको बताते हैं। 19 से 25 नामों की भाजपाई सूची बेहद जल्द जारी होने की चर्चाएं हैं। 27 अगस्त को दिल्ली में हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और राजस्थान चुनाव को लेकर खास रणनीतिक मंत्रणा चुकी होनी है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, ओम प्रकाश माथुर, राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी रह सकती है और आलाकमान के नामों को लेकर लंबी मंत्रणा की संभावना है। कहा जा रहा है सी और डी श्रेणी की सीटों के नामों का जल्द ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी तब तक विदेश यात्रा से लौटकर दिल्ली पहुंच आएंगे और इसी फहरिस्त में लक्ष्मणगढ़, सरदारपुरा, सिकराय, बांदीकुई, नवलगढ़, वल्लभनगर, सांचौर, टोडा भीम, दातारामगढ़ जैसे क्षेत्र ऐसी कमजोर सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है और ऐसी सीटों पर बेहद सीक्रेट सर्वे चूंकि पीएम मोदी करवा चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे में अब बेहद जल्द हो सकती है पहली सूची जारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही ये भाजपाई प्लान बनाया जा रहा है। राजस्थान चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जोर आजमाइश तेज हो रही है और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इंडिया के संकेत हमेशा स्पष्ट और एप्ट सिद्ध होते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या खुद जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, आप ही की रिपोर्ट पढ़कर सुना रहे थे अभी, जिसमें ये जानकारी काफी बड़ी है क्योंकि इस लिहाज से, क्योंकि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जोर आजमाइश तेज हो रही है। आप खुद ही बताइए क्या कहती है ताजा रिपोर्ट आपकी। देखिए, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं कई दिनों से, जिसमें प्रमुख भूमिका प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की है। चंद्रशेखर ऐसी सीटें जो हैं उन पर वर्क कर रहे थे लंबे समय से जो सी और डी ग्रेड की हैं। ए, बी, सी और डी ग्रेड। ए ग्रेड की सीटें वो हैं जो आसानी से जीती जा सकती है, भाजपा की सीटें मानी जाती है, लगातार भाजपा जिन्हें जीतती आ रही है। बी ग्रेड की ऐसी है कि जहां पर भाजपा ठीक स्थिति में होती है, जीत जाती है, कम वोटों से जीत पाती है, या कई बार कांग्रेस भी जीत जाती है एक दो बार, लेकिन ज्यादातर भाजपा की सीटें हैं। लेकिन सी और डी बड़ी ऐसी सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को अपना प्लान इस तरीके से बनाना होगा जिससे उन्हें जीता जा सके। उन सीटों को लेकर कई सीटें हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उन्हें लेकर बहुत ज्यादा माथापच्ची की जरूरत है, जिनमें सरदारपुरा है, लक्ष्मणगढ़ है, नवलगढ़ है, ये कुछ सीटें ऐसी, टोडा भीम है, जिनमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि आखिरकार उन सीटों पर प्लान क्या बनाया जाए, क्योंकि दिग्गजों की सीटें भी है, उनके अलावा कुछ समीकरण ऐसे बैठते हैं कि वो कांग्रेस की सीटें हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उदाहरण दीपिका आपके सामने है कि वहां स्थितियां क्या हुई, और वहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छे से जानते हैं इस बात को कि वहां पर पहली सूची इसीलिए जारी हुई। हालांकि छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर हैं। ओम प्रकाश माथुर पहले ही काफी सारा प्लान जो है उस पर वर्क कर चुके हैं और ओम प्रकाश माथुर ने प्रयास यही किया है कि छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाया जाए, और ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ को काफी हद तक आगे ले जा चुके हैं और इस बात को लेकर उन्हें विश्वास भी है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी। हालांकि ये बात अलग है कि सर्वे या और चीजें अलग कहती हो। ऐसे ही मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सारी चीजें जो है वो शिवराज सिंह चौहान के हाथ में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान दिग्गज है, वो जानते हैं कैसे चुनाव जिताया जाए। क्योंकि हालांकि देश भर में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, उनके इर्द गिर्द ही पूरी भाजपा की सियासत घूमती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो सोचते हैं वो करके भी दिखाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा राजस्थान में आकर अगर ठहरते हैं तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने तुलनात्मक रूप से इन दोनों राज्यों से कम होमवर्क तो है, ये चीज सामने है। क्योंकि यदि इन दोनों राज्यों से ज्यादा होमवर्क होता तो शायद इन दोनों राज्यों के साथ ही पहली सूची आ गई होती। तो लेकिन राजस्थान को यदि अलग से समय मिल रहा है तो उसकी तारीख को लेकर लगातार चर्चाएं थी। तो कहा यह जा रहा है कि 27 तारीख है, उस 27 तारीख को लगभग चर्चा हो सकती है। इस तरीके की चर्चाएं हैं। चर्चा तो होगी, चुनाव समिति एक साथ बैठेगी, तमाम दिग्गज एक साथ बैठेंगे और उनमें राजस्थान के जो दिग्गज हैं वो भी जाएंगे, जिनमें प्रमुख भूमिका सीपी जोशी की भी होगी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की होगी, वसुंधरा राजे भी जाएंगी। तो वहीं अन्य दिग्गजों में भूपेंद्र यादव और ओम प्रकाश माथुर जैसे दिग्गज जा सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थान की स्थितियों को ये भी जानते हैं। केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है, तीनों केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें बुलाया जा सकता है, उपनेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया जा सकता है, ये चीज अलग है। लेकिन राजस्थान के दिग्गज जो है वो आला कमान तक अब जाएंगे। आला कमान का होमवर्क जो है वो लगातार चल रहा है और सर्वे
जो है कई सर्वे ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट सर्वे होते हैं उनको अमूमन आमतौर पर लोग कह देते हैं कि साहब ये तो आला कमान का सर्वे है, लेकिन ये तय मान कर चलिएगा कि आला कमान जो सर्वे करवाता है वो अमूमन पता नहीं लगता है कि आला कमान के कौन आदमी कब सर्वे करके चले गए। कई बार मार्केट में एक चर्चा चल निकलती है कि साहब आला कमान का एक सर्वे आया है, मोदी जी ने भेजा है। ये फालतू की बातें हैं, क्योंकि मोदी जी जो बिल्कुल ऐश्वर्या निगाह बनाकर इस पर रखेंगे क्योंकि जरूरी है और आपकी रिपोर्ट भी बेहद खास रही। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए ऐश्वर्या।